सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, पराशर जी, माँ सरस्वती सभी के चरणों में प्रणाम और उनसे प्रार्थना, सुखदेव जी आदि से प्रार्थना और प्रणाम कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार, प्रसार और संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। हमें माध्यम बना करके वे स्वयं ही इस कथा को भक्तजनों के हृदयों तक पहुँचाएं और उनके हृदयों का कलिमल दोष धो करके उसमें परमात्मा को स्थापित करें। कल के प्रवचन में हमने देखा कि सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को बताया कि जो भगवान में भक्ति चाहता है, जो अनंत प्राप्त करना चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, या जो अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है, या निष्कामता चाहता है, कुछ भी चाहता है, उसको भगवान का ही भजन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। अन्य देवताओं के बारे में भी पहले बताया, लेकिन अंत में फिर बताया कि सारी कामनाएं, चाहे वो कामनाएं हो, चाहे निष्कामता हो, चाहे मोक्ष हो, वह भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से, उनके जप से, उनके कीर्तन से पूरी हो जाएंगी। साथ ही साथ यह भी बताया कि अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो उसे प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की मधुर लीलाओं का उनसे श्रवण करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उन लीलाओं के माध्यम से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार के प्रति उसे वैराग्य होता है और परमात्मा के प्रति उसका राग बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और अंत में वह कैवल्य मोक्ष को प्राप्त होता है, भक्ति को प्राप्त होता है। तो प्रेमी भक्त कौन है? जिन्हें भगवान से प्रेम है, जो भगवान के प्रेम को, जो संत जन भगवान के प्रेम को पा चुके हैं, जो संत भक्त हैं, जिनका संत तो इसी में है कि उनका प्रेम भगवान से अविचल है, प्रगाढ़ है। उन प्रेमी भक्तों का जब वह संग करेगा, क्योंकि जो भी हम संसार में सीखते हैं वह एक दूसरे से ही सीखते हैं, एक दूसरे की प्रेरणा से ही होता है। अगर जुआरी जुआरी का संग करेगा तो वह भी जुआरी बन जाएगा, शराबी का संग करेगा शराबी बन जाएगा, विद्वान का संग करेगा विद्वान हो जाएगा, धनी का संग करेगा धनिक हो जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भक्तों का संग करेगा तो भगवान का प्रेमी भक्त बन जाएगा और उस अविचल अनन्य प्रेम को प्राप्त हो जाएगा, जिस प्रेम को पाने के उपरांत संसार की तो क्या कहें, परलोक की, स्वर्ग आदि की कोई वस्तु की उसे इच्छा नहीं रहती। कामनी, कांचन और कीर्ति से वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम की ही प्यास है। जब प्रेम नहीं पूरा होता तो उस प्रेम को भरने के लिए ही मनुष्य अन्य अन्य कार्य करता है, धन कमाता है, कामनी की तरफ दौड़ता है, कीर्ति पाना चाहता है, यश पाना चाहता है, नाम करना चाहता है अपना। क्यों? क्योंकि भीतर आनंद नहीं है, भीतर प्रेम नहीं है, भीतर हृदय खाली पड़ा है। कैसे भरे? तो बाहर का प्रेम, बाहर धन से प्रेम करता है, स्त्री से प्रेम करता है, स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, प्रेम से भी नहीं हो पाता तो वह
कीर्ति की यात्रा करता है, यश से प्रेम करता है, यश पाना चाहता है। लेकिन जिस वस्तु की भीतर कामना है वह वस्तु अगर उसे नहीं दी जाए, अन्य कितनी भी वस्तु दी जाए तो उसकी पूर्ति नहीं होती। जैसे कोई पेट से भूखा हो, अन्न का भूखा हो, भोजन पाना चाहता हो, उसे हम धन के अंबार लगा दें, उसे हम सैर करा दें, उसे हम बगीचे में ले जाएं, हम उसे कुछ भी कर लें, जब तक उसे भोजन नहीं कराएंगे तब तक उसकी तृप्ति नहीं होगी, तब तक उसे किसी चीज में आनंद नहीं आएगा। इसी तरह से जो आनंद की, प्रेम की जो प्यास है इस मनुष्य शरीर रूपी जीव के भीतर, जब तक वह उसकी प्यास पूरी नहीं होती, जब तक सच्चिदानंद घन स्वरूप, प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय सिंहासन पर, उसके मणि में हृदय सिंहासन पर आकर नहीं विराजते और विराज करके प्रेम और आनंद और सत्य चित्त आदि का जब तक वह प्रसारण उसके हृदय में आकर नहीं करते, वितरण नहीं करते अपने प्रेम का भगवान उसके हृदय में, तब तक वह प्यासा ही रहेगा। संसार की कोई वस्तु उसे तृप्त नहीं कर सकती। संसार की वस्तुओं की तरफ ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा आकर्षित होगा, अगर सीमा से पार जाएगा तो दुख ही दुख मिलेगा, प्रेम तो नहीं मिलेगा। प्रेम की, संसारिक प्रेम की एक सीमा है, क्षणिक है, तुच्छ है और तनिक है। क्षणिक थोड़ा है, एक क्षण का है, तनिक थोड़ा सा है और तुच्छ है। अगर वह किसी से ज्यादा पाना चाहेगा, अपने प्रेम पात्र से आनंद को या प्रेम को, तो वह सीमा से बाहर होने लगे और सीमा से बाहर होने लगेगा तब प्रेम और आनंद मिलना तो दूर, कलह मिलना शुरू हो जाएगा, दुख, कलह शुरू हो जाएगी, दुख मिलना शुरू हो जाएगा। आनंद की जगह उसे घृणा मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तनिक है, क्षणिक है और तुच्छ है। उससे ज्यादा की तमन्ना करेगा तो बहुत दुखी होगा। लेकिन वह दुखी होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक बाहर से उसे दुख नहीं मिलता तब वह भीतर कैसे जाएगा। जब बाहर से उसे अग्नि व्याप्त नहीं होगी, जब बाहर से उसे ठोकरें नहीं मिलेंगी, तब तक वह भीतर कैसे जा पाएगा। तो कल हमने देखा कि संतों का संग करना चाहिए अगर कोई प्रेमी भक्त बनना चाहता है तो, और संग से उसे भगवान की लीला कथाओं का मधुर श्रवण प्राप्त होगा। उस श्रवण से उसे ज्ञान होगा, ज्ञान से संसार के प्रति या संसार की तरफ उसका वैराग्य हो जाएगा और परमात्मा में उसकी रुचि, परमात्मा में उसका प्रेम जग जाएगा और वह अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा। शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि जब शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को यह बताया कि उसे प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए, तब राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से और क्या पूछा, क्योंकि शुकदेव मुनि तो सर्वज्ञ हैं और लीला श्रवण करवाने में बड़े मधुर हैं, अर्थात वे मधुर ढंग से श्रोताओं को भगवान कृष्ण की लीलाओं का मधुर पान करवाते हैं। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमें वह कथा सुनाइए। हम उस बातचीत का आनंद लेना चाहते हैं जो शुकदेव मुनि और राजा परीक्षित के मध्य हुई, क्योंकि संतों की सभा में ही ऐसी बातें होती हैं। संतों की सभा में ही भगवान की रसमयी मधुर कथाओं का श्रवण, गायन और कीर्तन होता है और उन कथाओं के माध्यम से ही वैराग्य, व्यक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। शौनक जी कहते हैं कि पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में जब वे खिलौनों से खेलते थे तो कृष्ण लीलाओं का ही खेल खेलते थे, कृष्ण लीलाओं में ही उनकी रुचि थी। ऐसे महात्मा जब चर्चा करते हैं तो उसमें भगवान की ही चर्चा होती है, क्योंकि राजा परीक्षित भी भक्त हैं और
सुखदेव मुनि तो भागवत हैं, परम भागवत हैं। भगवान में श्री सुखदेव जी तो जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगल में दिव्य गुणों की चर्चा अवश्य हुई होगी। यह शौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं। आगे बहुत सुंदर बात लिखी है कि जिनका समय भगवान के गुणों के श्रवण या गान के बिना बीत रहा है, उनकी आयु व्यर्थ जा रही है। सुबह जो सूर्य उदय होता है और शाम को जो अस्त हो जाता है, वह प्रतिदिन उनकी आयु को क्षीण करता जा रहा है, आयु को कम करता जा रहा है। सूर्य उदित होकर के केवल उनकी आयु ही क्षीण कर रहा है, क्योंकि उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है। किनका? जो भगवान के गुणों का या तो गान नहीं करते या फिर उनका श्रवण नहीं करते। अर्थात आयुर्हरति वै पुंसामुद्धन स्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्त्या। अर्थात अगर वह भगवान के गुणों का गान और श्रवण नहीं करते तो उनकी आयु व्यर्थ बीत रही है। श्लोक में बहुत ही कठोर वचन लिखा है। अगर इतना कठोर वचन सुनकर भी कोई भगवत भक्त नहीं बनता तो सच ही लिखा है कि वह पशु ही है, पशु से भी गया बीता है। कहते हैं कि क्या वृक्ष नहीं जीते? कहने का तात्पर्य, अगर मनुष्य जी लेता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वृक्ष भी तो जी लेते हैं। और रही सांस की बात, तो वृक्ष सांस तो लेते ही हैं, लेकिन अगर सांस की ही बात है खाली, तो लोहार की धोंकनी भी सांस लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी सांस खाली आने जाने के लिए है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उस जीवन से आपने कुछ किया नहीं, कुछ लक्ष्य नहीं साधा, भगवान की प्राप्ति नहीं की, भगवान के गुणों का गान नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, तो आप पशु की तरह ही हैं। क्योंकि पशु भी तो मैथुन कर लेता है, खा लेता है, पी लेता है, सो जाता है, घर बना लेता है, अपने रहने लायक कोई बिल खोद लेता है। कई पक्षी तो घोंसला बना लेते हैं बहुत सुंदर। तो मनुष्य होने का क्या लाभ है? सांस तो धोंकने की भी चलती है, जीते तो वृक्ष भी हैं, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, मैथुन करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, अपना पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, चोगा चुगने जाते हैं, पशु घास खाने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो मनुष्य का क्या तात्पर्य है? मनुष्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन का क्या फल हुआ? यह सब तो पशु भी कर लेते हैं। इसलिए कहा है कि जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु के समान है, कुत्ते के समान है, और गांव के सूअर के समान है, ग्राम शूकर के समान है। समान ही नहीं है, उनसे भी गया बीता है। और लिखा है कि ऊंट और गधे से भी बदतर है, गया बीता है। कौन? जिसने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का कभी पान नहीं किया, उसके कर्ण रंध्रों में भगवान का नाम नहीं पड़ा, या जिसने अपने कर्ण रंध्रों से भगवान का श्रवण नहीं किया, भगवान के गुणों का श्रवण नहीं किया, जीवा से गान नहीं किया, तो वह कुत्ते, ग्राम शूकर, गांव के सूअर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी से शौनक जी पूछते हुए कहते हैं कि पांचों इंद्रियों की बात कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की। कहते हैं कि जिस मनुष्य के कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ी, या जिसने अपने कानों से भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, उसके कान तो बिल के समान ही एक छेद है बस। क्योंकि उससे जो करना चाहिए था, उस कान की श्रवण इंद्री का जो फायदा था, वह उसने नहीं लिया, तो वह छेद के समान है। आंखें उसकी
अगर उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन नहीं किया, तीर्थों का दर्शन नहीं किया, भगवान की याद दिलाने वाले तीर्थों और नदियों का जिसने दर्शन नहीं किया, जिसकी आंखों ने, उसकी आंखें व्यर्थ ही हैं। वे आंखें तो मोर की आंख में, मोर के पंख में बनी हुई आंख के समान ही है, क्योंकि उसमें भी तो आंख जैसी, मोर का पंख भी आंख जैसा दिखाई देता है, उसमें भी आंख बनी होती है, आंख का गोलक बना होता है, लेकिन वह मात्र बना हुआ है, वह किसी काम नहीं आता है, खाली देखने के लिए है। ऐसे ही जिन आंखों ने भगवान की मूर्ति का या भगवान के तीर्थ का या नदियों का, जिससे भगवान की याद आती है, उनका दर्शन नहीं किया, तो वह निरर्थक हैं और मोर के पंख में बनी हुई आंख के समान बस मात्र दिखाई देती हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह से अगर जिसने अपनी जीवा से भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, तो उसकी जीव मानो कि मेंढक के समान, मेंढक की जीव के समान खाली टर टर करने के जैसी ही है, क्योंकि मेंढक भी तो कुछ बोलता रहता है, ऐसे मनुष्य भी कुछ बोलता रहता है, लेकिन सब निरर्थक है। जैसे टर टर निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ही जो मनुष्य बोलता है भगवान के अलावा, अगर वह अपनी जीवा से कुछ निकालता है, उच्चारित करता है, तो वह निरर्थक ही है, क्योंकि उसका कोई सार नहीं है, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ है मात्र भगवान के नाम श्रवण से। अगर जीव से हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तभी जीवा का लाभ है, नहीं तो जीवा व्यर्थ है, मेंढक की जीव की तरह, जो कि मात्र टर टर ही करती है, जिसका कोई उद्देश्य या अर्थ नहीं होता है। और कहते हैं कि जो मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुका, वह सुंदर मुकुट युक्त होते हुए भी एक बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सुंदर आभूषण कंगन युक्त होने पर भी, स्वर्ण आभूषण युक्त होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान है। जैसे मुर्दे के हाथ पर गहना लदा हो, कंगन पहने हो, तो क्या फायदा, क्योंकि वह हाथ कोई हलचल तो कर नहीं सकता, कंगन चाहे जितने पहने हो। उसी तरह से जो भगवान की पूजा नहीं करते, जिनके हाथ, वो चाहे तो वह अपने आप को जीवित माने, लेकिन उस मुर्दे हाथ के समान है, जिस पर कंगन पड़े हुए होते हैं, जिस पर स्वर्ण आभूषण पहने हुए होते हैं। और कहते हैं कि जो पांव चल करके भगवान के तीर्थ स्थलों का जिन्होंने दर्शन नहीं किया, वे पांव व्यर्थ हैं। वे तो पेड़ की जड़ों के समान हैं, पेड़ों जैसे ही हैं, क्योंकि पेड़ भी तो कहीं नहीं जाते। ऐसे ही जब आपने कहीं जाना ही नहीं, व्यर्थ की जगहों पर जाना, और जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं जाना, भगवान के लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करनी, तो आपके पैर व्यर्थ हैं, वृक्ष की जड़ के समान ही जड़ है, बेजान है। जिस मनुष्य ने भगवान के भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाया, वह जीता हुआ मुर्दे के समान है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर के उसकी सराहना नहीं की, उसकी श्वास होते हुए भी वह मुर्दे के समान है। उसकी श्वास निरर्थक ही है, जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह जीवित होते हुए भी शव के समान ही है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि संतों का दर्शन करना क्या आवश्यक है, क्या उन संतों के आश्रमों में जाना आवश्यक है, क्या घर के आसपास जो मंदिर है उसमें जाकर के, या फिर केवल मात्र ग्रंथ का अध्ययन करके ही परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, भक्ति तो हो सकती है, लेकिन उस भक्ति में वेग नहीं होगा, उसकी चाल बड़ी धीमी होगी। मान लीजिए, समझ लीजिए कि वह चींटी की चाल होगी, और अगर आप चाहते हैं जेट विमान की तरह उड़ करके तुरंत परमात्मा तक पहुंचना तीव्र गति से, तो उसमें तीव्रता लाने के लिए, आपकी भक्ति में तीव्रता लाने के लिए
भगवत प्रेमी संतों का संत अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि उनके आसपास ऐसी तरंगें होती हैं, उनके चरणों की धूलि में ऐसी महिमा होती है कि उनके चरणों का स्पर्श करने से, उनकी धूलि को अपने मस्तक पर धारण करने से आपके भीतर भी कुछ रासायनिक क्रिया होती है। आपके आसपास का ऑरा बदल जाता है, आपकी तरंगें बदल जाती हैं। जो संसार की तरफ आपकी चेतना भागती थी, तरंगें भागती थी, वह आपकी तरंगें परमात्मा की तरफ उन्मुख होने लगती हैं। आपका प्रेम परमात्मा की तरफ बहने लगता है। इसलिए भगवत प्रेमी संतों का संग अत्यंत आवश्यक है। उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना अत्यंत आवश्यक है। जो चाहता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, उसे तो यह आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। और इसके लिए उसे संतों के पास यात्रा करके जाना पड़ेगा, दर्शन करने पड़ेंगे। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, वह हृदय तो लोहे के समान है, वह लोहा ही है उसका हृदय, जो भगवान के गुणों का श्रवण करके भी पिघलता नहीं है और पिघल कर भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होता, भगवान के प्रेम की तरफ पिघल कर नहीं बह जाता, वह हृदय लोहा है। और भक्त का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जिसका हृदय पिघल जाता है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है और उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। यह भक्त की पहचान है, दूसरों के लिए भी और अपने को भी कसौटी पर कसने के लिए। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपकी मधुर वाणी हमारे हृदयों को भगवान की कथाओं की मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित के सुंदर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर दिया, वह संवाद कृपा करके आप हमें सुनाइए। ऐसी विनती, ऐसा अनुरोध शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से किया। क्या संवाद हुआ सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित के बाद, वह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को उस संवाद के बारे में क्या क्या बताया, किस प्रकार उसका वर्णन, मधुर वर्णन किया, वह हम कल सुनेंगे। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, एक क्षण भी आपका विस्मरण ना हो। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायाम संहितायाम द्वितीय स्कंदे तृतीयोऽध्यायः, अर्थात यहाँ पर द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। परमहंसों की संहिता श्री मद्भागवत महापुराण का।